Assalamualaikum. This is first chapter of chemotherapy 43 बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जिसमें बीटा लैक्टम रिंग होता है और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले जो ऊपर दो लाइनें लिखी हुई हैं ये याद रखनी है कि पेनिसिलिन जी का दूसरा नाम होता है बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन वी का दूसरा नाम जो होता है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। फर्स्ट पैराग्राफ में दो एमसीओज लिखे हुए हैं, दो बातें लिखी हुई हैं। पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरेंस जो होती हैं ये इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स के अलावा जो ड्रग होती हैं वेंकोमाइसिन एंड फॉस्फोमाइसिन ये भी इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, लेकिन ये बीटा लैक्टम ड्रग की तरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती but are not as important as the beta lactam drugs. Daptomycin, an alternative to vancomycin, directly disrupt the cell membrane. अब इसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में तीन क्लास की ड्रग्स यूज़ होती हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरेंस, मिसलिनियस में डिफरेंट अल्टरनेटिव ड्रग्स होती हैं। अब पेनिसिलिन में नैरो स्पेक्ट्रम में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो दो होती हैं, पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल में दो ड्रग्स होती हैं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में तीन ड्रग्स यूज़ होती हैं, नेपसिलिन, ऑक्साइसिलिन एंड मेथिसिलिन। इसके बाद आ जाती हैं वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स, उसमें हमने लास्ट टेबल में पढ़नी है, एम्पिसिलिन होती है, मॉक्सिलिन होती है, पाइपरासिलिन, टाइकार्सिलिन ड्रग्स होती हैं। इसके बाद सेफेलोस्पोरेंस में नैरो स्पेक्ट्रम में आती है फर्स्ट जनरेशन, ये मैंने आगे जाके ड्रग्स बतानी है जो कि फर्स्ट जनरेशन में होती हैं। इस तरह वाइडर स्पेक्ट्रम में तीन तरह की जनरेशन होती हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनकी भी आगे मैंने ड्रग्स के नाम बता देने हैं। मिसलेनियस में आती हैं, इसके ये याद रखना है कि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरेंस जो हैं ये बीटा लैक्टम रिंग्स हैं। अब आ जाती हैं अल्टरनेट टू बीटा लैक्टम ड्रग्स, इसमें एस्ट्रियोनम, वेंकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन आती हैं। कार्बिपिनम्स में याद रखना है ये भी बीटा लैक्टम ड्रग्स है। एस्ट्रियोनम और वेंकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन ये भी एंटी बैक्टीरियल एक्शन परफॉर्म करती होती हैं। इसके बाद आ जाती है पेनिसिलिन, पहली ड्रग्स है। पेनिसिलिन में ये याद रखना है कि ये बीटा लैक्टम ड्रग है, इसमें बीटा लैक्टम रिंग होता है जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये कहाँ से डिराइव होती हैं? 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड से डिराइव होती हैं पेनिसिलिन से। इसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में दो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, नेपसिलिन और एम्पिसिलिन जो होती हैं ये कहाँ किसके थ्रू एक्सक्रीट होती हैं? मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू इन द बाइल। अब इसके अलावा लिखी हुई है बेंजाथिन ड्रग प्रोकेन, इसकी ना प्लाज्मा में ज़्यादा लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, ये कितने रिमेन्स इन सीरम फॉर 40 डेज़। ये दो बातें होंगी। इसके बाद ऊपर टेबल में दो डेफिनेशन याद रखनी है कि बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक में क्या फ़र्क है। बैक्टीरिसाइडल वो ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करती हैं, और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया को किल तो नहीं करती लेकिन उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं एंड बट रिक्वायर्स हास्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स टू इरेडिकेट द इन्फेक्शन। ये दो डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेजिस्टेंस। अब पेनिसिलिन्स का ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स होती हैं। ये इनके ना तीन स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू स्पेसिफिक एंजाइम्स, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स लोकेटेड इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी ये पीबीपी यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती हैं ये पेनिसिलिन, और ये क्या करवाती हैं? इनहिबिशंस करवाती हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शंस दैट क्रॉस लिंक्स द लीनियर पेप्टाइडोग्लाइकन चेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल। याद रखना है कि सारी ड्रग्स जितनी भी बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स हैं वो सारी इनहिबिट्स करती हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शंस को। सिर्फ एक ड्रग है वेंकोमाइसिन जो कि करवाती है ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन, ये फ़र्क याद रखना है। इसके बाद इसका तीसरा स्टेप होता है ऑटोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, वो क्या करवाते हैं? लीजन्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया पेनिसिलिन का। वो कहते हैं कि पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं रहती अपने एक्शन में,
तो वो किस तरह रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। याद रखना है कि बीटा लैक्टेमेजेज एंजाइम्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस काज करवाते हैं। बीटा लैक्टेमेजेज एंजाइम का दूसरा नाम पेनिसिलिनेजेज होते हैं। ये पेनिसिलिनेजेज के अब इनको इनहिबिट करने के लिए, पेनिसिलिन के एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम 3 ड्रग्स देते होते हैं। क्लेवुलेनिक एसिड देते हैं, सल्बेक्टम देते हैं, टेजोबेक्टम देते हैं। अब दूसरा किस तरह इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकती है, स्ट्रक्चरल चेंज इन टारगेट प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ज़ाहिर बात है जब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में रिसेप्टर साइट चेंज हो जाएगी तो पेनिसिलिन बाइंड किसके साथ करेगी, तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह तीसरी बात होगी चेंजेस इन द पोरन स्ट्रक्चर्स इन द आउटर सेल वॉल मेम्ब्रेन एंड कंट्रीब्यूट टू द रेजिस्टेंस बाय इम्पीडिंग ए क्रॉस ऑफ पेनिसिलिन टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। यानी पोरन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पेनिसिलिन पेनिट्रेट नहीं करेगी तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इसके बाद क्लिनिकल यूजेज आते हैं। क्लिनिकल यूजेज में ये 2 बातें याद रखनी है कि पेनिसिलिन जी जो होती है इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस, और पेनिसिलिन वी जो होती है ये यूज़ होती है फॉर ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस के लिए। ये हो गए नैरो स्पेक्ट्रम के लिए के यूजेस। इस तरह इसके बाद आ जाते हैं नैरो स्पेक्ट्रम के बाद वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेजेज रेजिस्टेंट ड्रग्स है, ये लाइक नेप्सिलिन और ऑक्सासिलिन जो होती है ना, ये स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ हो रही होती हैं। इसके बाद आ जाती हैं वाइडर स्पेक्ट्रम में ड्रग्स। मैंने बताया था कि एम्पिसिलिन होती है, मॉक्सिलिन होती है, पेप्रासिलिन, टाइकार्सिलिन। ये किसके लिए यूज़ होती हैं, ये यूज़ होती हैं फॉर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस एंड प्रोटियस मिराबिलिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरक्सेला कैटारसिस। ये याद रखना है कि हमने इधर ज़्यादा बैक्टीरिया पे फोकस नहीं करना। ये हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके ना हमने ड्रग्स को याद रखना है कि ये वो किस पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ हो रही है, नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ हो रही है। बस इतना याद रख लेना है। जिस तरह इंटेरोकोकल और लिस्टेरियल इन्फेक्शन है, इसके खिलाफ एम्पिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इकट्ठे यूज़ करते हैं क्योंकि इनका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में हम जेंटामाइसिन यूज़ करते हैं। ये बातें कोड कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रहा हूँ कि इंटेरोकोकल और लिस्टेरियल इन्फेक्शंस के लिए हम एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन यूज़ करते होते हैं। इसके बाद पाइप्रासिलिन और टाइकार्सिलिन और टाइकार्सिलिन ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए यूज़ होती हैं। इनमें 2 याद कर लेने, यानी सोडोमोनास, इंटेरोबैक्टर, बैक्टीरिया क्लेब्सियल्ला स्पीशीज़ है। बस इसमें इतना याद रख लेना है। अगर पेनिसिलिनेजेज इनहिबिटर्स के नाम कौन कौन से हैं, टेजोबेक्टम, क्लेवुलेनिक एसिड टू एनहेंस देयर एक्टिविटी। पेप्रासिलिन और टाइकार्सिलिन में टेजोबेक्टम वगैरह देते होते हैं, ठीक है ना। तो पेनिसिलिनेजेस को जो कि जाके इनहिबिट करती हैं और पेनिसिलिन के एक्शंस को प्रोलॉन्ग कर देती हैं। अब आ जाती है पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी। पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी में एक एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, एक जीआईटी डिस्टर्बेंस होती है। एलर्जिक रिएक्शंस में अर्टिकेरिया, सेवियर प्यूराइटिस, फीवर, जॉइंट स्वेलिंग, हीमोलिटिक एनीमिया, नेफ्राइटिस एंड एनाफ्लेक्सिस। अब 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मेथिसिलिन क्या करवाती है, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस। नेप्सिलिन इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपिनिया। एंड थर्ड वन इज एम्पिसिलिन फ्रीक्वेंटली काजेज मैक्यूलोपैपुलर रैश। ये 3 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद जीआईटी डिस्टर्बेंस में हमने याद रखना है कि एम्पिसिलिन जो होती है ना हैज़ बीन यूज्ड इन सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। यानी कि ये एम्पिसिलिन काज करवा रही होती है सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इसका साइड इफेक्ट, एम्पिसिलिन का साइड इफेक्ट है सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इसके बाद हमने आगे भी एक ड्रग पढ़नी है क्लाइंडामाइसिन, जिसका साइड इफेक्ट सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस वगैरह होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट ड्रग यूज़ करते हैं लाइक वैनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, इस तरह से। अब आ जाती है स्फेलोस्पोरेंस। स्फेलोस्पोरेंस में मैंने बताया था कि 4 जनरेशन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन। इसमें ना पहले फार्माकोकाइनेटिक्स में एक लफ्ज़ याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सीफोपेराजोन और सेफ्ट्रेक्साइम जो होती है ना, ये मेनली एक्सक्रीट होती हैं इन द बाइल। अब पीछे भी मैंने 2 ड्रग्स बताई थी, नेप्सिलिन, ऑक्सासिलिन, वो भी बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो रही थी। ये भी सीफोपेराजोन, सेफ्ट्रेक्सोन, ये भी मेनली एक्सक्रीटेड इन द बाइल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, सेफेलोस्पोरेंस जो होती है ना आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट लेम, यानी ये निमोनिक है लेम। एल से लिस्टेरिया, एम से मर्सा यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, ए से आ जाए और इंटेरोकोकाई, ई से और माइकोप्लाज्मा नमूनी, ये हो गए। अब इसके अलावा क्लिनिकल यूजेस में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये याद रखना है कि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरेंस का सेम है। जिस तरह हमने पेनिसिलिन का पढ़ लिया है कि वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती थी और इस तरह ऑटोलिटिक और इनहिबिट करती थी ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शंस, और तीसरा जो था ऑटोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव हो जाते थे दैट काज लीजन इन द बैक्टीरिया सेल वॉल। इसके बाद क्लिनिकल यूजेस में आ जाती हैं कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। अब मैंने बताया था कि मैंने आगे जाके जनरेशन की ड्रग्स भी बतानी है। फर्स्ट जनरेशन में होती हैं
सेफेजुलिन और सेफालेक्सिन, जो कि यूज़ होती हैं सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस और ग्राम नेगेटिव वार्ड्स में। अब इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन ड्रग्स। इसमें दो ड्रग्स याद कर लेनी काफ़ी हैं, सेफेक्लोर और सेफ्रोक्साइम। ये कहाँ यूज़ होती हैं? एच इन्फ्लुएंजा, एम केटोलिसिस वगैरह में यूज़ होती हैं। थर्ड जनरेशन में याद रखना है सीफोटेजिडीम और सीफोपेराजोन, और इसके बाद आता है सीफोटेक्साइम। ये भी यूज़ होती हैं। याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती है, सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती हैं, थर्ड जनरेशन जो होती है ये दोनों के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हो गया। उसके बाद आ जाती है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हुए सेफ्ट्रेक्सोन और सफेक्सिम जो है ना, ड्रग ऑफ चॉइस इन गनोरिया पेशेंट। ये हमारा प्रॉफ का एमसीक्यू आया हुआ था कि सेफ्ट्रेक्सोन कौन सी थर्ड जनरेशन ड्रग है जो गनोरिया के पेशेंट को दी जाती है, सेफ्ट्रेक्सोन होती है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ ड्रग्स ये कहाँ यूज़ हो रही होती हैं, जिसमें सेफीपाइम ड्रग है, ये यूज़ होती है इन इंटेरोबैक्टर, एच इन्फ्लुएंजा, नेज़ीरिया एंड सम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोकोकाई। इसकी टॉक्सिसिटी में एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं एंड अदर एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं लाइक एनाफ्लेक्टिक शॉक वगैरह। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखी हुई है कि क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन पेनिसिलिन एंड स्पोरेंस इज इनकम्प्लीट, यानी 5 to 10%। सो अगर पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट है तो हम उसे सेफेलोस्पोरेन से ट्रीट कर सकते हैं। सो पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स आर समटाइम ट्रीटेड सक्सेसफुली विद द सेफेलोस्पोरेन, लेकिन पेशेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ एनाफ्लेक्सिस टू पेनिसिलिन शुड नॉट बी ट्रीटेड विद सेफेलोस्पोरेन। अगर पेशेंट की ना हिस्ट्री है एनाफ्लेक्सिस की टू पेनिसिलिन, तो फिर हम उसको सेफेलोस्पोरेन नहीं देते, उसको हम वैनकोमाइसिन देते होते हैं। ये बात नोट कर लेनी इंपॉर्टेंट है। अदर एडवर्स इफेक्ट्स में फेलिबाइटिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया एंड डाइसल्फाइरम लाइक रिएक्शंस विद एथेनॉल। ये हो गया। इसके बाद अदर लेक्टम ड्रग्स में आ जाती है एस्टियोनम मानोबैक्टम। ये एस्टियोनम इज़ अ मानोबैक्टम दैट रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेजेस, यानी ये पेनिसिलिनेजेस के ख़िलाफ़ अगेंस्ट भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है ना। और ये ड्रग्स जो होती है ना, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ होती हैं। इन दीज ड्रग्स हैज़ नो एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एनारोब्स। अब इसके बाद एस्टियोनम इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनियसली। इसके अलावा सुपर इन्फेक्शन, वर्टिगो एंड हेडेक वगैरह, ये भी इनके अगेंस्ट इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि एस्टियोनम के सुपर इन्फेक्शन, वर्टिगो, हेडेक। ये हो गया। इसके बाद आ जाती हैं इसके बाद कार्बिपिनम्स हमने टेबल से याद करनी है। उसके लिए एक निमोनिक था डाइम, यानी डोरीपिनम, इमीपिनम, और एम से आ जाता है मीरोपिनम, ई से इट्रापिनम। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स इसमें आती हैं क्लेवोलेनिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजोबैक्टम आर यूज्ड इन फिक्स्ड कॉम्बिनेशन विद सर्टेन हाइड्रोक्सिलाइजेबल पेनिसिलिन्स लाइक क्लेवोलेनिक एसिड इज यूज्ड विद एमॉक्सिलिन, सल्बेक्टम इज यूज्ड विद एम्पिसिलिन, टेजोबैक्टम इज यूज्ड विद पाइप्रासिलिन्स यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस। अब इसके बाद आती हैं अदर सेल वॉल और मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स। वैनकोमाइसिन, मैंने बताया था कि सारी ड्रग्स जो है ना वो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शंस को इनहिबिट करवा रही थी। एक वैनकोमाइसिन है जो इनहिबिट करवाती है ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शंस को। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है। वैनकोमाइसिन इज अ बैक्टीरिसाइडल प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द DLR टर्मिनल ऑफ द नेसेंट पेप्टाइडोग्लाइकेन पेंटापेप्टाइड साइड चेन्स एंड इनहिबिट्स ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शंस। इसके अलावा वैनकोमाइसिन बैकअप ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, एंडोकार्डाइटिस, मर्सा एंड PRSP, यानी मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, स्टेफोरियास, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। इसके अलावा इसकी टॉक्सिसिटी में वैनकोमाइसिन की आ जाती है फीवर, फेलिबैटिस, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेडमैन सिंड्रोम इज द ये किसकी टॉक्सिसिटी है? रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन के। फास्फोमाइसिन का याद रख लेना है कि इसका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है विद बीटा लैक्टम ड्रग्स एंड क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स इन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। अब दो चीज़ें हमने उधर टेबल से पढ़नी है, एक कार्बिपिनम्स और टेप्टोमाइसिन। कार्बिपिनम्स में मैंने टाइम निमोनिक बताया था, डी से आ जाता है इमीपिनम, डी से आ जाएगा डोरीपिनम, आई से इमीपिनम, एम से मीरोपिनम, ई से इट्रापिनम। ये सारे ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करवाती हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखनी है कि हम इमीपिनम के साथ सिलास्टेटिन देते होते हैं,
ठीक है ना। ये क्यों देते हैं? क्योंकि ये इनहिबिट्स करती है रीनल मेटाबॉलिज्म ऑफ इमिपिनम। वो कैसे? जब ये एंजाइम्स को इनहिबिट करवाएगी, डिहाइड्रोजिनेज पेप्टाइडेज 1 इनहिबिटर ऑफ किडनी, जब ये इस एंजाइम को इनहिबिट करवाएगी तो इमिपिनम की रीनल में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा और इसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाती हैं कन्फ्यूजन, सीजर्स। इसके बाद अब मैंने बताया था कि डेप्टोमाइसिन हमने इस टेबल से पढ़ना है। डेप्टोमाइसिन में इसका दूसरा नाम है लिपोपेप्टाइड या डेप्टोमाइसिन। ये मैंने पहले भी उधर स्टार्ट में भी बता दिया था, ये डिस्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को। ये किसके लिए यूज़ होता है? एंडोकार्डाइटिस और सेप्सिस के लिए। इसका साइड इफेक्ट है मायोपैथी। डेप्टोमाइसिन के लिए अपनी आगे मैंने 2 MCQs लिखे हुए हैं कि डेप्टोमाइसिन इज अल्टरनेट टू वैनकोमाइसिन, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन डिपेंड्स कंट्राइंडिकेटेड। ये इसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस इन्फेक्शंस के लिए हम एम्पिसिलिन देते होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ये याद रख लेना है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के लिए हम एम्पिसिलिन देते हैं। वो कहता है कि अगर पर्सन एलर्जिक टू पेनिसिलिन है, यानी एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं टुवर्ड्स पेनिसिलिन, तो फिर हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? याद रखना है, फॉर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन देते होते हैं और फॉर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन के लिए हम एस्टियोनम देते होते हैं। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया को ऐसा सारा याद नहीं करना, कुछ बैक्टीरिया के नाम याद कर लेने हैं, वो तकरीबन सब में कॉमन आ जाते हैं। लाइक हैंडपैक्स, ये निमोनिक है, एच इन्फ्लुएंजा, इंटेरोबैक्टर, नेजेरिया, प्रोटियस, ई कोलाई, क्लेब्सियल्ला, सिरेशिया स्पीशीज। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 43, फर्स्ट चैप्टर ऑफ कीमोथेरेपी।